हमें अक्सर अपने आसपास बहुत बार ध्यान के विषय में सुनने और पढ़ने को मिलता है। ध्यान पर बहुत चर्चा प्रचार चलती हैं। तो लोग कहते हैं कि ध्यान करो, लोग कहते हैं ध्यान क्यों करें। लेकिन एक बात निश्चित है और इस बात को आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं कि यदि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ होता है। आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे कष्ट सहजता से दूर हो जाते हैं। क्योंकि यदि हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो उसका प्रभाव ठीक ऐसे पड़ता है जैसे कि हम नियमित रूप से किसी बर्तन को साफ करते हैं, बर्तन को मांजते हैं। बर्तन चाहे चांदी का हो, पीतल का हो या स्टील का हो, आप एक बार उसको मांज कर उसको साफ करके रख दो, फिर 15-20 दिन पड़े रहने तो आप देखते हैं कि या तो उसके ऊपर मैल जमा होने लगता है या उसके रंग ही रूपांतरित होने लगता है। लेकिन यदि नियमित रूप से उस बर्तन को आप मांजते रहते हैं, उसकी तो चमक बढ़ती रहती है, बढ़े ना तो यथावत तो रहती रहती है। ठीक यही प्रभाव नियमित रूप से ध्यान के अभ्यास का रहता है कि यदि हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो मन में शुद्ध विचारों की स्थापना होती है। मन से प्रदूषित वासनाएं, प्रदूषित जो इच्छाएं रहती हैं वो निकल जाती हैं और मन धीरे धीरे स्फटिक की भांति पारदर्शक बनने लगता है। क्योंकि जब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में उठने वाले विचार शांत पड़ने लगते हैं। हमारे मन के विचार धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं और तब धीरे धीरे हमारे मन में या तो एक विचार रहता है या निर्विचारता की स्थिति पैदा होती है। निर्विचारता यानी कि मन में शून्य भाव आ जाता है, मन में कोई विचार ही नहीं उठता। तो फिर ना तो हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, ना मस्तिष्क की क्रियाएं हमें नकारात्मक भाव में भेज डालती हैं। इसका बहुत लाभ मिलता है क्योंकि जब हम इस शून्य भाव में निरंतर बैठे रहते हैं तो हमारे जो आभा मंडल है, हमारा जो ऑरा क्षेत्र है, वो विशिष्ट ऊर्जाओं से संपन्न होता चला जाता है। फिर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल बनती चली जाती है। हमारे ऑरा में यानी कि हमारे प्रभाव मंडल में भी एक आकर्षण शक्ति पैदा होती चली जाती है। फिर हमारे मन में किसी तरह के नकारात्मक भाव ही नहीं आते। तो सतत अभ्यास का सबसे पहला प्रभाव तो ये होता है कि हमारे जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, संतान के साथ में हो, व्यापारिक मित्रों के साथ में हो या अपने सगे संबंधियों के साथ हो, तो वो सुधरने लगते हैं। वैसे आज के समय संबंध सुधारना, संबंध को सामंद बनाए रखना भी बहुत ही दुष्कर काम हो गया है। क्योंकि कब किसका मन बदल जाए, कब कौन उच्चाटित होकर हमसे दूर जाने लग जाए। और ऐसे मित्रों के साथ ही नहीं, रिश्तेदारों के साथ में नहीं, भाइयों के साथ में नहीं, पिता पुत्र और पिता पुत्री के संबंधों में भी ऐसा भाव आ सकता है। कब पिता का दुश्मन उसका पुत्र बन जाए या पुत्री ही पिता का दुश्मन बनने पर आतुर हो जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करता है, ना तो उसके मन में किसी के प्रति दुष्प्रभाव की भावना जागृत होती है, ना कोई दूसरा व्यक्ति उसके विषय में कुछ नकारात्मक सोच पाता है। क्योंकि उसका ऑरा, उसका प्रभाव मंडल इतनी सशक्त सकारात्मक शक्ति से संपन्न हो जाता है क्योंकि उसके प्रभाव क्षेत्र में जो भी आता है वो उसके सकारात्मक बोध से प्रभावित हुए नहीं रहता। तो सबसे पहला तो लाभ यही मिलता है कि हम परस्पर की दुश्मनी से, परस्पर के शत्रु भाव से बच जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे निजी संबंधों में भी एक मधुरता उतरने लग जाती है। पति पत्नी के रूप में हम ज़्यादा संतुष्ट और मिलनसार बन जाते हैं और ये जीवन की प्रथम प्राप्ति है। यदि पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, आस्था रखते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं, तो जीवन की 1000 परेशानियों को वो मुकाबला कर लेते हैं। और यदि आप सकारात्मक हैं, आप प्रेम और वात्सल्यता से भरे हुए हैं, सकारात्मक बोध से भरे हुए हैं, तो बहुत सारी व्याधियों से आप सुरक्षित रहते हैं। ये बात तो अब आधुनिक शोधकर्ता, आधुनिक शरीर शास्त्री भी स्वीकार करने लगे हैं कि हमारी ज़्यादातर बीमारियों के पीछे हमारे नकारात्मक बोध ही जिम्मेदार रहते हैं। बहुत बार देखने में आया है कि एक व्यक्ति डरा सहमा रहता है, उसके जीवन में असुरक्षा का अभाव है, इनसिक्योरिटी का अभाव है, वो अपनी नौकरी को लेकर, अपनी जमीन जायदाद को लेकर, सरकार को लेकर टेंशन में रहता है, अपने परस्पर संबंधों को लेकर परेशान में रहता है। तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे एक तरफ तो वो मनोशारीरिक व्याधियों की तरफ अग्रसित होता है, दूसरा उसके शरीर के अंदर कई बायोलॉजिकल चेंज आने शुरू हो जाते हैं।
कि जब हम डरे सहमे रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर हम उत्तेजना दिखाने लगते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे विपरीत प्रभाव डालने वाले रसायनों का स्राव बढ़ जाता है। इसमें सबसे पहले तो स्टेरॉयड हार्मोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन को सुनते ही आप थोड़ा मुस्कुराने लगेंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का सीधा संबंध हम यौनिक क्रियाओं के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन हमें जोश भी देता है, आक्रामकता भी देता है, लेकिन यही हमें दूसरी विषमताओं से भी भर देता है। यदि हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बना रहे तो हम कई तरह की कैंसर व्याधियों से पीड़ित हो जाते हैं, कई तरह की विकृतियों का शिकार बन जाते हैं। खैर, उत्तेजना के क्षणों में या नकारात्मक बोध में सिर्फ ये हार्मोन्स ही हमारे शरीर में रिलीज नहीं होते, कई हार्मोन्स का स्राव धीमा पड़ जाता है या बंद हो जाता है, तो उसके विपरीत प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ने लगते हैं। आप यदि मानसिक रूप से पीड़ित रहते हो तो आपकी इम्यूनिटी पावर घटने लगती है, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर पड़ने लगता है, तो फिर संक्रामक रोग आप पे हावी हो जाते हैं। इन संक्रामक रोगों को काबू करने के लिए वो एंटीबायोटिक दवाएं सेवन करते हैं, एंटीवायरल दवाएं सेवन करते हैं, या फिर स्टेरॉयड दवाओं का सेवन करते हैं, तो उनके दुष्प्रभाव आपके शरीर पर अलग से पड़ते हैं। तो ध्यान के अभ्यास से आप अपनी जो पितृकिक शक्ति है उसको प्रबल बनाए रह सकते हैं। आप मन को दृढ़ रह सकते हैं, तो मनोव्याधियों से बच सकते हैं। उत्तेजना की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में या अनसिक्योरिटी की अवस्था में आपको न्यूनतम मात्रा में नींद आती नहीं है। नींद ना आना एक सबसे बड़ी व्याधि है। यदि आपको 3 दिन तक सोने ना दिया जाए, आपको सोने से वंचित कर दिया, तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। आप स्वयं को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं, आप स्वयं को भूल जाते हैं, फिर आपके आसपास का वातावरण आपसे विसर्जित होने लगता है। आप अपने माँ बाप को, पति पत्नी को, बच्चों को भूलना शुरू कर देते हैं। आप अपने कार्य को, अपने बहुत सारी चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी व्याधि है। आप हिंसक बन जाते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, दूसरे पर हमला करने लगते हैं। तो ये भी आपको इन सब से बचने के लिए भी ध्यान आपकी बहुत मदद करता है। नियमित ध्यान से आपका हृदय बहुत मजबूत बनता है, ध्यान की धड़कन नियमित रहती है। अन्यथा आपकी ध्यान जो हृदय की धड़कन है वो अनियमित होती चली जाती है, आप हृदय रोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो लोग चिंतित रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, अनसिक्योर रहते हैं, उन लोगों को ही हृदय संबंधी व्याधियाँ सबसे ज़्यादा पीड़ित करती हैं। उनका जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो भी सामान्य से असामान्य स्तर तक बढ़ा पाया जाता है। फिर ऐसे में आप दवाओं से बंद करेंगे तो उनके दुष्प्रभाव अलग से होंगे, लेकिन ऐसी व्याधियों से आप नियमित ध्यान के अभ्यास से बच सकते हैं। और ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, पूरे ये पश्चिम जगत में ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से हम कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लॉक हो जाती है उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं, हृदय की अनियमित धड़कन को नियमित कर सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसी उपचार पद्धति, कोई ऐसी दवा अभी तक उपलब्ध नहीं है जो हमारे हृदय को सशक्त बना सके। यूँ औषध विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान पिछले कई दशकों से ऐसी दवाएं बेच रही है, बांट रही है, लोगों को खिला रही है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य में रत्ती भर का बदलाव भी नहीं आ रहा। पर ध्यान के माध्यम से हम अपने हृदय को सशक्त बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं और स्वयं भी निरोगता का अनुभव कर सकते हैं। ये बात अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। हम दृढ़ता से किसी बात को कह पाते हैं, कर पाते हैं, और इसलिए हम बहुत सारे कार्यों में, बहुत सारे व्यवहार में सहजता सफल भी हो जाते हैं। अन्यथा निर्बल दृढ़ता वाला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ बार बार व्यापार बदलेगा, व्यापार असफलता ही देख सकता है, और असफलता बार बार आपको कर्जदार बना देती है। तो ध्यान के बहुत सारे फिजिकल लाभ भी हैं, आंतरिक आध्यात्मिक लाभ तो जो हैं वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ भी हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने शरीर के स्वामी बनना शुरू करते हैं, अन्यथा आपका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप शरीर की किसी वासना को, किसी क्रिया को अपने इच्छा के अनुसार नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान के नियमित अभ्यास से आप उन क्रियाओं को अपनी इच्छा के अनुसार क्रियान्वित करने में सक्षम होते चले जाते हो। ध्यान की बहुत विशिष्टता है। यदि आप नियमित ध्यान करते हो तो आप अपने हृदय की धड़कन को प्रभावित कर सकते हो, उसको नियंत्रित कर सकते हो। आप अपने शारीरिक शुद्धि की जो
प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। अन्यथा बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यदि हम अनिद्रा की शिकायत हो जाए, अनीमिया एनीमिया की शिकायत हो जाए तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हम दवाओं के माध्यम से भी भरपूर मात्रा में नींद का उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी स्मरण शक्ति घटित चली जाती है। लेकिन ध्यान के माध्यम से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, हमारी स्मरण शक्ति प्रबल बनती है और हम सहजता से बहुत सारी परीक्षाओं को, बहुत सारी प्रतियोगिताओं को पार कर लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान के माध्यम से हमारी इम्यूनिटी शक्ति नहीं बढ़ती, हमारी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, हमारे परस्पर संबंधों में सुधार आता है। धारणा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हमें विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे व्यवहार में, हमारी आंखों में एक विशेष आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है। तो जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपके मन के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, प्रतिकूल इच्छा हैं, वो आपके मन से निकल जाती हैं। आपका सकारात्मक बोध जागृत होने लगता है और सकारात्मक बोध का जागृत होना ही ध्यान की पहली उपलब्धि है। इसके माध्यम से आपका जो ऑरा है, जो प्रभाव मंडल है, वो सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। तो ध्यान का उपयोग करके आप ये